बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप सबके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और क्विक से बनने वाली रेड सॉस मैक्रोनी की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसको बनने में सिर्फ 5 से 8 मिनट लगेंगे। मैक्रोनी और पास्ता तो हर कोई अपने घर में अपने स्टाइल से अपने तरीके से बनाता है, पर मैं जो आज आपको रेड सॉस मैक्रोनी बनाना बताऊंगी, इसको आप मेरे तरीके से बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। तो चलिए रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पैन में 3 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे। साथ ही इसमें 2 to 3 टेबल स्पून डाइस में कटी हुई प्याज शामिल करेंगे। प्याज को 30 सेकंड तक हमने फ्राई करना है। जब प्याज का थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा तो इसमें 1 टेबलस्पून चॉप गार्लिक यानी लहसुन ऐड करेंगे। लहसुन को भी थोड़ा सा प्याज के साथ फ्राई कर लेंगे। अभी एक मीडियम साइज का टमाटर है जिसका छिलका उतार के सीड्स निकाल लिए हैं और इसको क्यूब्स में कट कर लिया है मैंने। टमाटर ऐड करेंगे इसमें, इसको मिक्स करेंगे। आधा कप पानी ऐड करेंगे और इसको कवर करके इतनी देर के लिए पकने के लिए रखेंगे कि जब तक कि जो हमने इसमें पानी ऐड किया है वो ड्राई ना हो जाए और टमाटर थोड़े से गल जाएं। अब यहाँ पर रेड सॉस के लिए मैंने आधा कप टोमेटो केचप लिया है। इसमें 1 टीस्पून पिसी काली मिर्च ऐड करेंगे, 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्च ऐड करेंगे। नमक ऐड करेंगे इसमें हाफ टी स्पून, 1 टेबलस्पून चिकन पाउडर, 3 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून हॉट सॉस ऐड करेंगे। सिरका ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये जो है पेरी पेरी सॉस है मेरे पास, इसको आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। मैं 1 टीस्पून यहाँ पर ऐड करूंगी। आप स्पाइसेस कम खाते हैं तो हाफ टी स्पून ऐड कर दें, मगर इसको ऐड जरूर कीजिएगा, इससे इसका टेस्ट बहुत मजे का आएगा। इसको मिक्स करेंगे और बस ये रेड सॉस रेडी हो गई है। इतनी देर में टमाटरों का पानी भी ड्राई हो चुका है और ये अच्छे से गल चुके हैं। तो अब इसमें ऐड करेंगे हम हाफ कप क्यूब्स में कटी हुई शिमला मिर्च। इसको अच्छी तरह से 1 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। साथ ही अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो रेड सॉस हमने बना के रखी थी वो इसमें ऐड करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये 2 कप शेल बॉयल मैक्रोनी ली है मैंने। इसको सिंपली मैंने नमक और ऑयल ऐड करके बॉईल कर लिया था। 2 कप मैक्रोनी ऐड करेंगे इसमें। इसको अच्छी तरह से मसाले में मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें पास्ता भी ऐड कर सकते हैं या स्पैगेटी भी ऐड कर सकते हैं। ऑरिगेनो लीव्स हैं मेरे पास, ये इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून। ऑरिगेनो ना हो तो कोई भी हर्ब्स जो आपके पास हो आप इसमें ऐड कर दें, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और डिश आउट कर लेंगे। ये लीजिए जी, ज़बरदस्त और क्विक से रेड सॉस मैक्रोनी रेडी हो गई है। मुश्किल से 7 से 8 मिनट लगे थे इसको बनने में। आप एक बार ज़रूर मेरी रेसिपी से बनाइएगा, आपको पसंद आएगी। आज मैं आप सबके साथ चीज़ी, स्पाइसी, माउथ वाटरिंग, माउथ मेल्टिंग देसी स्टाइल मैक्रोनी पास्ता की रेसिपी शेयर करूंगी। इसको मैं विदाउट चिकन के बनाऊंगी। इतना अमेजिंग और टेस्टी बनता है कि इसके चीज़ी थ्रेड्स आपके मुंह में ही घुलते जाएंगे। बनाते हुए ही आपको बिना भूख के भी भूख लग जाएगी। तो चलिए फिर स्पाइसी चीज़ी पाकिस्तानी देसी स्टाइल मैक्रोनी को बनाना स्टार्ट करते हैं। एक पैन ले लेंगे और इसमें ऐड करेंगे 3 to 4 टेबलस्पून के बराबर ऑयल। इसके साथ ही इसमें 1 टेबलस्पून भर के बटर ऐड करेंगे। बटर ना हो तो आप इसको सिर्फ ऑयल में भी बना सकते हैं। ऑयल और बटर जब गर्म होने लगेंगे तो इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून फाइन चॉप लहसुन। बड़े वाले 2-3 गार्लिक क्लॉव्स को फाइन चॉप कर लें तो 1.5 टेबलस्पून या 2 टेबलस्पून के बराबर ही बनता है। लहसुन को 2-4 सेकंड तक थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। फिर साथ ही इसमें एक मीडियम साइज़ की फाइन चॉप प्याज ऐड कर देंगे। प्याज शामिल करके प्याज को थोड़ा सा ट्रांसल्यूसेंट कर लेंगे। प्याज फाइन है इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जब प्याज ट्रांसल्यूसेंट हो जाएगी तो इसमें आधा कप टोमेटो पेस्ट ऐड कर देंगे। टोमेटो पेस्ट ये मेरा अपना होममेड है। इसकी रेसिपी वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। साथ ही एक चिकन क्यूब ऐड कर देंगे। चिकन क्यूब ना हो तो आप इसकी जगह पर चिकन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। कुटी लाल मिर्च ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून। पिसी काली मिर्च ऐड करेंगे हाफ टी स्पून। 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्च ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून या फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक इसमें ऐड करेंगे। ऑरिगेनो लीव्स शामिल करेंगे इसमें 1 टीस्पून। साथ ही इसमें एक मीडियम साइज़ की गाजर जूलियन कट और एक ही मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च इसमें ऐड कर रही हूँ मैं। इससे मैक्रोनी में क्रिस्प आएगा। इन वेजिटेबल्स का क्रंची सा फ्लेवर मैक्रोनी में बहुत अच्छा लगता है। आप वेजिटेबल्स अगर इसमें ना ऐड करना चाहें तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं।
ये सब स्पाइसेस ऐड करके मीडियम फ्लेम पर मसाले को भून लेंगे आधे से 1 मिनट तक, ताकि वेजिटेबल्स भी मसाले के साथ ही भुन जाएं। और भूनते हुए ही इसमें आधा कप के बराबर गर्म पानी इसमें ऐड करेंगे। 2-4 सेकंड तक अच्छी तरह से मसाले को भूनते हुए इसके मिक्सिंग कर लेंगे। पानी डालने के बाद मसाला इस तरह का थिक सा हो जाएगा, इस पोजीशन में आ जाएगा। तो 1 कप दूध इसमें शामिल करेंगे। रूम टेम्परेचर मिल्क है ये। 200 ml क्रीम शामिल करेंगे इसमें। क्रीम शामिल करके अच्छी तरह से इन सब चीज़ों की मिक्सिंग कर लेंगे। फ्लेम को लो मीडियम रखेंगे। और इसी दौरान अगर जो आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया है, तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब और फॉलो कर दें। दूध ऐड करके अच्छी तरह से मिक्सिंग करने के बाद एक क्रीमी वेलवेटी सॉस मैक्रोनी की बनके रेडी हो जाएगी। तो अब इसमें बॉयल मैक्रोनी शामिल करेंगे। किसी भी शेप की मैक्रोनी या पास्ता आप इसमें ऐड कर सकते हैं। 2 कप मैक्रोनी लेकर मैंने इसको पानी में बॉईल कर लिया था। मैक्रोनी बॉईल करना तो तकरीबन सभी को आता है। 90% लोग जब कुकिंग स्टार्ट करते हैं तो वो सबसे पहले मैक्रोनी या फिर पास्ता ही बनाते हैं। तो मैक्रोनी या फिर पास्ता या फिर नूडल्स को बॉईल करने में तो कोई मुश्किल है ही नहीं। मैक्रोनी ऐड करके हल्के हाथ से अच्छी तरह से मैक्रोनी को पूरी सॉस में मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए क्रीम ऐड करके, दूध ऐड करके मिक्सिंग कर लेने के बाद इस क्रीमी मैक्रोनी पास्ता को चीज़ी, माउथ मेल्टिंग, माउथ वाटरिंग बनाने के लिए इसमें ऐड करेंगे चीज़। 1 कप के बराबर चीज़ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। आप इसको जितना चीज़ी बनाना चाहें, कम या ज़्यादा अपने हिसाब से चीज़ इसमें ऐड कर सकते हैं। पिज़्ज़ा चीज़ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। आप पिज़्ज़ा, मोज़रेला, चेडर या फिर स्लाइस चीज़ भी इसमें ऐड कर सकते हैं। चीज़ ऐड करने के बाद स्लाइडली इसको हल्के हाथ से मिक्स कर लेंगे। और ये लीजिए जी, रेडी है सिर्फ 5 मिनट में क्रीमी, सॉसी, स्पाइसी, चीज़ी मैक्रोनी पास्ता। देखिए आ रहा है ना मुँह में इसके थ्रेड्स देखकर पानी। चीज़ लवर्स के लिए तो ये आइडियल रेसिपी है। आपके पास वेजिटेबल्स कटी हुई हों या मैक्रोनी बॉयल हुई रखी हो तो यकीन करें सिर्फ 5 मिनट ही लगेंगे आपको स्पाइसी, चीज़ी, सॉसी मैक्रोनी बनाने में। और बनता तो इतना कमाल का है कि मेरा नहीं ख्याल कि इसकी तारीफ में मुझे कुछ और कहने की ज़रूरत है। वीडियो में देखने से ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। इतना अमेजिंग और टेस्टी बनता है कि इसके चीज़ी थ्रेड्स आपके मुँह में ही घुलते जाएंगे। बनाते हुए ही आपको बिना भूख के भी भूख लग जाएगी। मैक्रोनी या फिर पास्ता को तो आप लोग ज़रूर ही बनाते होंगे, तो एक बार मेरी रेसिपी से बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट रेसिपी वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।